हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने बात की रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन थ्रू स्फेरिकल मिरर। अब हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर में केस 1, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट हमारा इनफाइनाइट पर है। इनफाइनाइट पर होने का मतलब है कि वहां से आने वाली रेज हमेशा पैरेलल होंगी, आपस में पैरेलल होंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। एक रे को हम ले जाते हैं ये, और ये सपोज करते हैं कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रही थी, यानी सी पे। तो ये जिस रास्ते से आ रही थी उसी रास्ते से वापस लौट जाएगी। दूसरी एक रे की बात करते हैं जो कि इसके पैरेलल होगी। ये कहते हैं कि फोकस पे जा रही थी। ये कहाँ जा रही थी? फोकस पे। हमने पढ़ा है कि जो फोकस पे जा रही होती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। अब ये दोनों रेस कहीं पे कट नहीं कर रही हैं। कट कहाँ करेंगी? इसको हम आगे एक्सटेंड करते हैं और ये कट करेगी ऑन द फोकस। ये फोकस पे कट करेगी। ये कहाँ कट करेगी? फोकस पे। ये इस केस को कई बुक्स में मेंशन नहीं किया जाता क्योंकि यहाँ पे 2 बार हमने ये इस तरीके से और इसको फिर से जबरदस्ती ले जाके तब जाके वो रेस कट कर रही है, ठीक है। तो द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल है, इरेक्टेड, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, and at focus। सेकेंड केस की बात करते हैं, when the object is in front of the mirror anywhere, कहीं भी हो, अगर कहीं भी है तो इस मिरर से 2 रेज निकलेंगी। एक सीधी जाएगी और ये कहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो जाने वाली रेज होंगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से होकर जाएंगी? फोकस से। आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से? फोकस से। और दूसरी एक रे को हम यहां से सीधे ले जाते हैं जो कि जा रही होगी कहां? ऑन द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये क्या होगी? उसी मार्ग पर वापस हो जाएगी। तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहां पे है वो वहीं पे क्या बन जाएगी? हमारी इमेज। तो द इमेज फॉर्म्ड इज virtual, erected, smaller than object, and between pole and focus। अब बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉनकेव मिरर की। केस 1 है when the object is at infinity,
जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पर हो तो क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका मिरर। एक रे के बारे में हमको जानकारी है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर आ रही थी, वो वापस उसी मार्ग पर लौट जाएगी। ठीक, दूसरी एक इसी के पैरेलल रे लेके आते हैं, जिसको कहां से पास कराते हैं, फोकस से। जो पास करेगी कहां से, फोकस से, ये वापस आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और दोनों कट कहां करेंगी, जहां पे कट करेगी वहां पे बन जाएगी इमेज। ठीक, तो द इमेज फॉर्म्ड इज रियल। इस बार क्या बनी, रियल। और यहां पे जो ऑब्जेक्ट था वो इस तरीके से था, और जो इमेज बनी है वो इस तरीके से बनी है, तो इन्वर्टेड। स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट एंड एट फोकस। कहां पे बनी है, फोकस पर। केस सेकंड है, when the object is between C and infinity, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच में हो। यहां से क्या हो जाएगा, देखिए अभी तक हमने ऑब्जेक्ट को प्लॉट नहीं किया था, लेकिन इस बार हम ऑब्जेक्ट को प्लॉट करेंगे। यहां पे हमने ले लिया ऑब्जेक्ट। अब हमको जो रेस के बारे में जानकारी है, दो रेस के बारे में हमको जानकारी है। पहला, अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो कहां से आएगी, वापस फोकस से। और दूसरी जिस रे के बारे में जानकारी है वो ये है कि अगर ये रे सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सी है और ये एफ है, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो वापस कहां से आएगी, उसी मार्ग पर वापस चली आएगी। तो चलिए पहली रे को ले जाते हैं कहां से, पैरेलल, तो ये वापस कहां से आई, फोकस से। वापस कहां से आई, फोकस से। दूसरी रे क्या हुई, सी से होकर जा रही थी, तो इसी मार्ग पर फिर से वापस चली आई। इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था वहां पे क्या बन गई हमारी, इमेज। सो द इमेज फॉर्म्ड इज रियल inverted smaller than object and between C and F, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। नेक्स्ट वन इज केस थर्ड। केस थर्ड, अब कहा, अब हम when the object is at C, जब ऑब्जेक्ट कहां पे हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। यहां पे देखिए इस बार क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हमारा यहीं पे आ गया। ठीक, इसको हम कहां पे ले जा सकते हैं, अब
अब मुद्दा ये है कि दूसरी रे को हम कहां से लेके जाएं। यहां से तो लेके जा नहीं सकते और किसी के बारे में जानकारी है नहीं। तीसरा, थर्ड ला याद करिए, यहां पे अगर हम इसको फोकस से लेके चले जाएं तो ये कहां आएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। और ये थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया है, थोड़ी सी जबरदस्ती कर लेते हैं इसके साथ, ठीक है। सो द इमेज फॉर्म्ड इज रियल इन्वर्टेड, इस बार क्या होगी, ऑफ द सेम साइज, ऑफ द सेम साइज टू द ऑब्जेक्ट एंड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। जहां पे ऑब्जेक्ट था उसी के जस्ट नीचे क्या बनेगी, हमारी इमेज। और यहां पे इन सारी चीजों पे रेस का सिंबल लगाना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। नेक्स्ट वन इज केस 4। केस 4 अब कहां, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन C एंड F, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हो। ये पॉइंट क्या हो गया हमारा, फोकस। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद ही बनना चाहिए, सी है ये, ठीक है। So the image formed is real inverted larger than object and between C and infinite। जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को करीब लाते जा रहे हैं वैसे वैसे इमेज जो है वो दूर होती जा रही है। इस पैटर्न को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट केस इज केस नंबर 5, when the object is at focus। अगर ऑब्जेक्ट को फोकस पर रख दिया जाए, एक रे तो हमने बना ली, अब दूसरी कहां से आए, तो दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली रेस के बारे में हमको पता है। और वो क्या होगी, पैरेलल जा रही होगी,
इसी के पैरेलल जा रही होगी। अगर ये पैरेलल जा रही है अगर ये पैरेलल जा रही है तो ये कहीं भी आपस में जाके कट नहीं करेगी, ये मैथ कहती है। लेकिन फिजिक्स में क्या है कि ये इनफाइनाइट पे कट करेगी। वो अलग की बात है कि ना तो इनफाइनाइट मिलता है ना तो ये कट करती है। ठीक है, सो द इमेज फॉर्म्ड इज रियल है, कट करती हैं, रियल इन्वर्टेड much larger than object and at infinite। कहां पे बनेगी? इनफाइनाइट पे। नेक्स्ट एंड लास्ट केसेस, केस 6, when the object is at between pole and focus, pole and focus। इस केस में क्या होगा? ये हम मान लेते हैं फोकस है हमारा, ऑब्जेक्ट हमने यहां पे रख रखा है। ये रेज यहां से आ गई। दूसरी ये मान लेते हैं हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब देखिए इस केस में क्या हो रहा है, ये दोनों रेस डाइवर्ज कर रही हैं। अगर डाइवर्ज कर रही हैं तो आगे जाके कहीं भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। कट नहीं करेंगी तो हम इनको इधर बढ़ाते हैं आगे, और बढ़ाने के बाद ये रेस कहां कट कर रही है? यहां। सो द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल। इस केस में क्या हुआ? वर्चुअल। सिर्फ एक ही केस है कॉन्केव के केस में जिसमें हम वर्चुअल इमेज प्राप्त करते हैं। वर्चुअल इरेक्टेड लार्जर देन ऑब्जेक्ट एंड ऑन द अदर साइड to the object। ठीक। So next topic is relation between u, v and r। Let a point object is placed in front of a concave mirror। कॉन्केव मिरर के सामने हम एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को रखते हैं। देखिए होगा क्या, ये हमारा एक कॉन्केव मिरर है। ये हो गई हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, यहां पे हमने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को रखा। ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है C। इसके अलावा क्या होगा, इसका रिफ्लेक्शन होगा और ये यहां से पास कर जाएगा। यहां से इमेज गई और यहां से ऑब्जेक्ट रे गई और यहां से वापस
चलिए ये एंगल आई और आर होंगे, इसको अभी हम फिलहाल इसके केस में हम थीटा और थीटा मान लेते हैं, थीटा और थीटा मान लेते हैं। ये एंगल्स को हम लाइन वाइज अल्फा बीटा एंड गामा नाम दे रहे हैं, अल्फा बीटा एंड गामा, ठीक है। ये पोल है, ये के ले रहे हैं, के पॉइंट, ठीक। ये पॉइंट को ए, ये पॉइंट को, ये सी है ही ऑलरेडी, ये बी ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए हमको पता है किसी भी ट्रायंगल में जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो बाकी दोनों इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होता है। फ्रॉम ट्रायंगल KCB गामा विल बी इक्वल्स टू बीटा प्लस थीटा and in triangle from triangle KAC beta is equals to alpha plus theta. Equation number 2. Subtracting इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। देखिए क्या बचेगा, गामा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू बीटा माइनस अल्फा, थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस गामा इज इक्वल्स टू 2 बीटा। इक्वेशन नंबर 3 ये आ गया हमारा फ्रॉम द फिगर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम द फिगर। अब एक कंसिडरेशन लेते हैं, इफ पॉइंट के इज वेरी क्लोज टू P, then PK forms an arc of a circle. PK forms an arc of a circle. तो हमको पता है एंगल बराबर क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। तो यहां से देन गामा विल बी इक्वल्स टू, गामा क्या हो जाएगा, आर्क यानी पीके अपान में बीपी, पीके अपान में बीपी। सिमिलरली बीटा विल बी इक्वल्स टू पीके अपान में सीपी एंड गामा विल बी अल्फा विल बी इक्वल्स टू पीके अपान में एपी। अब हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग इन सबको मिला के इक्वेशन नंबर 4 लिख लेते हैं, तीनों को मिला के, ठीक। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन 4 to 3, इक्वेशन 4 से 3 में वैल्यूज को पुट करते हैं। तो अल्फा की वैल्यू क्या है, पीके अपान में एपी, क्या है, इक्वेशन 3 लिख लेते हैं एक बार, अल्फा प्लस गामा बराबर क्या है, 2 बीटा। तो यहां से क्या हो जाएगा, पीके अपान में एपी प्लस गामा का मान क्या हो जाएगा, पीके अपान में बीपी बराबर क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स पीके अपान में सीपी। यहां से पीके सब कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर कॉमन लेके कैंसिल होगा। अब देखिए एपी है क्या, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक। तो इसको लिखते हैं 1 अपान माइनस यू प्लस 1 अपान बीपी क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज, तो माइनस वी, ठीक, बराबर क्या हो जाएगा 1 अपान 2 अपान माइनस का आर। रीजन क्या है, एपी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस यू, बीपी बराबर क्या
माइनस बी, माइनस पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये तो यू से पता चला, माइनस क्यों, क्योंकि लेफ्ट साइड में है, ठीक है। यहां से सब माइनस कैंसिल हो गया, 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी बराबर क्या हो गया, 2 बाई आर। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन यू, वी एंड आर। नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर, मतलब फोकस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। सपोज करते हैं एक ऑब्जेक्ट जो है वो इनफाइनाइट पे रखा गया है, ठीक। इनफाइनाइट पे रखे ऑब्जेक्ट का क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के हिसाब से उसकी जो इमेज है वो बनेगी, ठीक। ये एंगल अगर थीटा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या होगा, रिफ्लेक्शन भी थीटा ही होगा, ठीक है। ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट एफ है, और ये पॉइंट फिर से मान लेते हैं हम के, ठीक है। यहां से देखिए ये जो रे आ रही थी ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस थी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये एंगल यानी इसको समथिंग ए मान लेते हैं, ए के सी और के सी एफ, एंगल ए फ्रॉम फिगर, एंगल ए के सी विल बी इक्वल्स टू एंगल के सी एफ। रीजन क्या है, ये अल्टरनेट एंगल, ये क्या है, अल्टरनेट एंगल, ठीक है। ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। अब यहां से हमको ये पता चल गया, नाउ ट्रायंगल सी एफ के इज आइसोस्केल्स। सी एफ के क्या है, आइसोसेलस, ठीक है। आइसोसेलस अगर हो गया तो दिस इंप्लाइज दैट सी एफ विल बी इक्वल्स टू एफ के, सी एफ विल बी इक्वल्स टू एफ के। अब इफ पॉइंट के इज वेरी क्लोज टू P, then PK forms an arc। तो यहां से क्या हो जाएगा, FK बराबर, दिस इंप्लाइज दैट FK बराबर FP, FK बराबर FP। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। नाउ CP विल बी इक्वल्स टू, नाउ CP इज इक्वल्स टू CF प्लस FP, CF प्लस FP। CF को क्या लिख सकते हैं, FK, और FK को क्या लिख सकते हैं, FP। यहां से CP बराबर क्या आ गया, CF की जगह हम पहले लिखते हैं FK प्लस FP, ये फ्रॉम इक्वेशन 1। CP बराबर क्या हो गया, FK की जगह आप क्या लिख दिया, FP प्लस FP। ये कहां से हुआ, फ्रॉम इक्वेशन 2। यहां से CP बराबर क्या आ गया, 2 टाइम्स FP। CP क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, CP क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। दिस इंप्लाइज दैट R इज इक्वल टू 2F, या F बराबर क्या हो गया, R बाई 2। अब इस वैल्यू को, पुटिंग दिस वैल्यू द प्रीवियस इक्वेशन becomes, प्रीवियस इक्वेशन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू बराबर, यहां 2 बाई आर था, 2 बाई आर था, तो 2 की आर की जगह क्या रखा, 2F, आर की जगह क्या रखा, 2F, 2 से 2 कट गया, यहाँ पे 2 बाई आर था, आर की जगह क्या रखा, 2F, तो 2F 2 से 2 कट जाएगा, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा,
बराबर 1/f। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज पावर ऑफ अ मिरर। पावर ऑफ अ मिरर। सो पावर इज डिफाइंड एज -1/f अगर f का मान इन मीटर है, इन मीटर, एंड दैट इज इक्वल्स टू 100 में माइनस साइन f इन सेंटीमीटर। अगर f का मान सेंटीमीटर में दिया है तो क्या हो जाएगा, माइनस का 100 में f। अगर f का मान मीटर में दिया है तो क्या हो जाएगा, 1/f। नेक्स्ट वन इज द मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या है? द मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज the ratio of size of object, size of image upon में size of object, that is I by O, and this one is defined as minus का V by U। If m is negative, this means image is real inverted, real and inverted. If m is positive, this means image is virtual and erected। So that's it for this chapter। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।